मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। पीपीपी मोड पर यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संचालन किया जाएगा और पूर्वांचल के खिलाड़ियों को मिलेगी उत्कृष्ट सुविधाएं। इस मौके पर सीएम योगी ने ऐलान किया कि गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण करने जा रही है यूपी गवर्नमेंट और यह स्पोर्ट्स सेंटर कुछ ही महीनों में 33 एकड़ में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति बनी है। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से खेल की एक नई संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है और प्रदेश में भी यूपी गवर्नमेंट खिलाड़ियों और खेल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। आपको बता दें, सीएम योगी शुक्रवार को दोपहर के बाद महानगर के भाटी विहार कॉलोनी में बने गोरखपुर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के सिलसिले में राज्य सरकार ने ग्रामीण खेल लीग भी शुरू किया है। युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों के जरिए गांवों में खेलों का माहौल तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार गोरखपुर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने जा रही है। इसके अलावा कुछ महीने में राप्ती नगर इलाके में 33 एकड़ में एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर भी बनना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सहजनवा में एक मिनी स्टेडियम का भी निर्माण चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी मिनी स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि भाटी विहार के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाएगा और यहां खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण और अन्य खेल सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल करियर बनाने का भी एक बेहतरीन माध्यम है। प्रदेश सरकार ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दे रही है। उन्होंने बताया कि 2022 के टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय को सीधे डिप्टी एसपी बना दिया गया है और इस बार की ओलंपिक पदक विजेता हॉकी टीम की खिलाड़ी राजकुमार पाल को भी सरकार डिप्टी एसपी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को यूपी पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दी जा चुकी है। इस मौके पर सीएम योगी ने यह भी कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेलकूद आवश्यक है। कोरोना की चपेट में ज्यादातर वही लोग आए जो आराम तलब थे। स्वस्थ जीवन के लिए परिश्रम जरूरी है और खेलकूद इसका बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि एक फिट युवा ही स्वस्थ और सशक्त समाज एवं राष्ट्र की आधारशिला रख सकता है। फिट युवा की ऊर्जा का लाभ राष्ट्र को भी मिलता है। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर उम्र, हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं भी देख के आया, यहाँ की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहाँ का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था।
कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पे शूटिंग रेंज भी यहाँ पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहाँ पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज स्पोर्ट्स अपने आप में एक बेहतरीन कैरियर का एक माध्यम है, वैसे भी एक स्वस्थ जीवन दिनचर्या के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।